हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हाउसवाइफ समझदार कैसे हो सकती हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, समझदार होते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, फैमिली की केयर करते हैं, पर समझदार गृहिणी ये नहीं होती है कि वो सबकी केयर कर रही है, सबका ख्याल रख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार है। वो सबको खुश रख रही है, वो ज़्यादा समझदार है। बल्कि समझदार गृहिणी वो होती है जो घर को भी संभाले, रिश्तों को भी संभाले और खुद की केयर भी पूरी करे, खुद का भी ख्याल रखे, खुद की चीज़ों का ख्याल रखे, खुद को टाइम दे। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मोटिवेट कर पाऊँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, मैं एनर्जी में आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। पहली बात, हम हाउसवाइफ की, महिलाओं की एक बहुत बड़ी आदत होती है कि जो हमें अच्छा लगता है ना, उससे हम बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं। ये मेरे साथ होता है। मैं आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है। मैं बहुत भोली वाली थी, बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं हूँ, मगर पहले मैं बहुत ज़्यादा थी। मैं चीज़ों को ना समझ नहीं पाती थी कि लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुझे जो भी अच्छा लगता ना, कि मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, तो मैं उससे बहुत जल्दी घुल-मिल जाती और उससे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती। और फिर मैं हर वो चीज़ें शेयर करने लगती जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, शायद मुझे नहीं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे रखनी चाहिए। मगर मैं भूल जाती कि एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा इंसान दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले, कोई भी रिश्ता वो हो, उसको आगे हमें बढ़ाने से पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। जहाँ पे भी हम बैठे हैं, उन सामने वाले को भी हमें उतना ही टाइम देना चाहिए जितना कि हम खुद के लिए टाइम ले रहे हैं। और फिर लोगों के हाव-भाव, एक्शंस को ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर भरोसा कीजिए, लेकिन धीरे-धीरे, क्योंकि आपका दिल साफ़ है। पर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, चीज़ों को ना समय देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, पर थोड़ा वक़्त लेके धीरे-धीरे करना चाहिए। उसके बाद हम अपनी बातों को रखना चाहिए। पता है, हम बात करते-करते ये भी चीज़ें बता देते हैं कि हम कितना पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि एक गृहिणी थोड़े-थोड़े करके पैसे बचाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही बचाती हैं, हर महिला, हर हाउसवाइफ़, हर गृहिणी जो भी है ना, वो तो बचाती हैं। तो घर में क्या चल रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, या आप क्या करने वाले हैं, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो वो भी मैं ना अपने चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने लगी। अपने परिवार में क्या परेशानी चल रहा है, हर वो बात। पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सारी बात बताना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत सारी बातें बतानी चाहिए। कुछ बातें सिर्फ़ अपने तक ही रखनी चाहिए, अपने परिवार के बीच ही होनी चाहिए। पता है, जितनी हमारी बातें हैं, जो हमारे अंदर चल रही हैं, हमारी फैमिली से रिलेटेड हैं, वो एक प्राइवेट चीज़ें हो जाती हैं, और जब हम किसी के साथ कहते हैं तो वो फिर चीज़ें फैल जाती हैं। तो प्राइवेट लाइफ़ है, तो जितना हम उसको प्राइवेट रखें, उसको ना
अपनी फैमिली की चीज़ें खुद ही सुलझाएँ, तो वो सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे सुकून मिलने लगता है और फिर ना हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ना शांति हो रही है, अच्छा फ़ील हो रहा है और उससे ना हमें सीखने भी मिलती है और सारी चीज़ें ना फिर जब हम किसी से वो बातें कह देते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसका मज़ाक बनाते हैं। उसको वो मज़ाक करके मज़ाक बनाएँगे समय आने पर। इस वक़्त वो नहीं बोलेंगे, पर जब समय आएगा तो वो सारी चीज़ें वो बोलेंगे और तब आपको रियलाइज़ होगा। तो उससे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, हम हाउसवाइफ़ के अंदर ये चीज़ें होती ही होती हैं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए ना उनकी हर बात पर हाँ बोल देते हैं। हम वो करेंगे, नहीं करेंगे, कर पाएँगे कि नहीं, वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं और वो चीज़ों के लिए हम हाँ बोल देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। मैं चीज़ों को करके, समझ के और फिर मैं अपनी छोटी-छोटी पॉइंट्स को रख रही हूँ। हर चीज़ें तो इस वीडियो में संभव नहीं है बताना। और सच बताऊँ ना तो मुझे उतना याद भी नहीं हो पाता है। मगर हाँ, जैसे-जैसे चीज़ें मुझे लगता है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पता है, तो मैं बात कर रही थी कि जब हमें कोई बोलता है कि ये चीज़ें कर दो, तो हम फटाक से हाँ बोल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जो कि हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, खुद का केयर होता है, तो खुद के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता है। एक हाउसवाइफ़ के लिए खुद के लिए टाइम नहीं हो पाता है और वो खुद की केयर कब कर पाएँगी, खुद का वो ध्यान कब रख पाएँगी, बच्चों की केयर, फैमिली की केयर, घर की ज़िम्मेदारी, इस सारी बीच में ना तो हमें थोड़ा-सा चीज़ों को हम चाह के भी दूसरे को खुश नहीं रख सकते हैं और खुश तो रखेंगे, पर हर चीज़ में खुश रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मैं पहले हाँ बोल देती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनसे चीज़ों से थोड़ी-सी भी चीज़ें मेरी बदल नहीं रही हैं, तो मैं उसको साफ-साफ मैं जो कर पाती हूँ, मैं कहती हूँ और जो नहीं हो पाता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी टाइम नहीं है, प्यार से कहेंगे या ये काम करना अभी पॉसिबल नहीं है, यह काम हम कभी और कर लेंगे या खुद से कर लीजिए। देखिए, जब हम उन चीज़ों को ना देते हैं ना, किसी और पे देते हैं, जिनकी चीज़ें हैं उन्हें ही करनी चाहिए। सच बताऊँ, भगवान ने सबको अपने लिए सोचने की शक्ति, दिमाग और साथ में 2 हाथ-पैर सब कुछ दिया है। जब तक हमारा शरीर चलता है, तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने से मेहनत करें खुद के लिए। हम किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं, तो खुद के लिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करनी चाहिए और जब हम सबको सारी चीज़ें करके दे दें ना, तो फिर ना सारे लोग डिपेंड हो जाते हैं। फैमिली के मेंबर्स की भी बात करूँ तो वो डिपेंड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम नहीं कर सकते हैं, तो पोलाइटली मना कर देना चाहिए। जिससे कि लोगों को बुरा भी ना लगे और फिर ना वो अच्छे से अपने काम को कर भी पाएँ। हर किसी को सच बताऊँ तो खुश रहना रखना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग खुश रहेंगे आपसे तो दुखी भी कुछ लोग रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें गलत है और ये ना चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और खुद के लिए टाइम निकालना ये एक समझदार गृहिणी ही कर सकती है, मतलब स्मार्ट गृहिणी कर सकती है, क्योंकि जब तक जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपना काम कर सकते हैं। शायद मैं बता नहीं पा रही हूँ बहुत अच्छे से, बट हाँ, मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और अगली बात कि हम कोई बात को ना हमें कोई कुछ भी बोल दे, पर हमें लगता है कि बस तुरंत जवाब दे दें। ये भी चीज़ें होती हैं कभी-कभी जब हम ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, किसी चीज़ को परेशान रहते हैं ना, तो हमें कोई चीज़ बोलता है ना, उसका हम जवाब फट से देना पसंद करते हैं। लेकिन एक समझदार और ऐसा एक समझदार जो औरत होती है ना, एक गृहिणी होती है, एक महिला होती है, वो ऐसा कभी नहीं करती है, वो चुप रहती है। क्योंकि गुस्से में दिए गए जवाब ना, सच बताऊँ, अक्सर वो मुसीबत हो जाती है, अक्सर वो समस्या पैदा कर देती है। तो इससे अच्छा है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है, उसी वक़्त हम शांत हो जाएँ, या उसे हम ना सोचें ही ना, उसका जवाब ना दें। उस वक़्त हम कुछ और चीज़ों में ध्यान दें, कुछ और काम कर लें, या उस समय हम शांत होके आँख बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएँ। और ये भी बात होती है कि हर बात का ना जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। कुछ बातों के लिए चुप्पी और दूरी बना लेना, आगे बढ़ जाना सबसे अच्छा तमाचा होता है। और हाँ, एक बात, हम ना लोगों की महँगी गाड़ी, महँगी शॉपिंग, महँगी महँगी चीज़ें देखकर हम बहुत अपने जीवन को लेके जज करने लगते हैं, शिकायत करते हैं, तो मत कीजिए। क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर जो हाइलाइट की जाती हैं, वो रियल में रियल नहीं होती हैं, वो सच नहीं होती हैं। वो चीज़ों को हमें, जो चीज़ें वो दिखता है, वही उतनी ही दिखती हैं। पूरे दिन 24 घंटा का होता है, और उस 24 घंटे में हम 10 मिनट का जब एक वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें पूरा दिन का चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो इससे लोगों को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए, और हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी निराश भी नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ें हमारे पास भी हों। और सच बताऊँ, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके पास जो है उसकी वैल्यू कीजिए। लोगों के पास क्या है, नहीं है, उससे दूसरों के कंपैरिज़न में ना हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। चीज़ों को अच्छा सीखना चाहिए सोशल मीडिया से, पर ऐसा नहीं कि हम किसी को जज करके जो चीज़ें देख रहे हैं उसे हम पॉजिटिव वे में भी लेके सीख सकते हैं। और एक अगली बात कि हर गृहिणी को अपनानी चाहिए ये चीज़ें, हर महिला को। आप सिर्फ घर के लिए नहीं बनी हैं, आप मशीन नहीं हैं, आपकी भी एक पसंद है, आपके भी एक सपने हैं, आपकी भी एक इच्छा है। क्योंकि आप एक इंसान हैं, तो आप अपने लिए ज़रूर कीजिए, सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंस, अपना ध्यान रखिए। और गाइस, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कुछ क्वेश्चन है कि किस बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं प्यारे से।